नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो रहने की संभावना है, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि प्रकृति अब क्या करेगी तो समय बताएगा। एक लो प्रेशर एरिया गंगेय पश्चिम बंगाल और उससे सटे इलाकों पे बन चुका है। देखिए, लो प्रेशर यहाँ बन चुका है और जो ट्रफ है वो पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र में फैली हुई है। लेकिन अगर वर्षा की बात किया जाए तो वर्षा यहाँ पर फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। कुछ यहाँ उत्तराखंड से सटे इलाके और पंजाब हरियाणा दिल्ली के कुछ इलाकों में, दिल्ली में नहीं, पंजाब हरियाणा जो उत्तरी इलाके हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है। तो अगर देखा जाए खासतौर पे उत्तर प्रदेश के पूरी भाग और बिहार के लिए एक बात, तो ट्रफ ऊपर आए या नीचे रहे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना वहाँ पर वर्षा हो रही है ना यहाँ पर वर्षा हो रही है। तो वर्षा की गतिविधियाँ तो काफ़ी इलाकों में देखने को मिल नहीं रही हैं। तो देखेंगे या तो ट्रफ मध्य सेंटर पर थी, यानी कि जब यहाँ पर ये ट्रफ थी यहाँ पर घने बादलों से कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। और जब ट्रफ ऊपर चली गई है तो बारिश की नामो निशान ही मिट गया है। बादल वगैरह बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, धूप वगैरह खिली हुई है, जो कि इससे पहले जब ट्रफ सेंट्रल पार्ट्स पे थी तो अच्छा था। तो यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर जो ट्रफ ऊपर आ गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं पर भी बारिश नहीं है। तो देख पा रहे कि अब हालांकि जब ट्रफ का ऑसिलेशन होता है, ट्रफ ऊपर नीचे होती है, तो बारिश गतिविधियाँ जो है वो नहीं होती हैं, बादल कम बनते हैं और वर्षा देखने को नहीं मिलती है। तो अभी ट्रफ ऊपर नीचे अभी सरक रही है, लेकिन अब उत्तर में चली गई है। पिछला हिस्सा तराई के क्षेत्र में चला गया है और निचला क्षेत्र भी लगभग समान पोजीशन से ऊपर चला गया है। तो अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि आज से, तो यहाँ पर देख पा रहे तो ये यहाँ सिस्टम है और यहाँ से ट्रफ जा रही है। तो अभी देखेंगे कल के दौरान अगर देखेंगे तो कल 30 तारीख है और आज 29 तारीख है, तो आज कल और 1 तारीख के आसपास, यानी कि 3 दिनों में उत्तर प्रदेश बिहार में वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल है। और इस दौरान प्रकृति वर्षा के लिहाज से अच्छा नहीं बनाती, तो फिर जो है बारिश में काफ़ी भारी कमी आएगी। वैसे भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो बारिश का उम्मीद था वो भी लगभग हट जाएगा। देखिए, 1 तारीख के आसपास से ही सिस्टम जो है सेंट्रल पार्ट्स की ओर जाने लगेगा। ICMW का ये कहना है, सेंट्रल पार्ट्स की तरफ जाने लगेगा। और 2 तारीख के आसपास देखिए ये मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य प्रदेश आसपास क्षेत्रों में काफ़ी इलाकों में फिर से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और वैसे भी सेंट्रल पार्ट्स पे ही सिस्टम जाते हैं, आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ इस समय आते ही नहीं है। और हालांकि संभावना थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि 3 से 4 दिनों का ही प्रिडिक्शन सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद का जो प्रिडिक्शन होता है उसमें चेंजेस आते हैं, तो चेंज देखने को मिला है। और ये सिस्टम देखिए 3 तारीख के आसपास जो है ये मध्य भारत पर रहेगा। ट्रफ भी उस समय मध्य भारत पर ही रहने की संभावना है। तो 4 तारीख पर देखेंगे तो 4 तारीख पर फिर से ट्रफ जो है समान पोजीशन पे आ जाएगी। और 5 तारीख पर देखेंगे तो फिर ट्रफ जो है नीचे ही रहने की संभावना है। और ICMW का मुताबिक फिर एक सिस्टम जो है सेंट्रल पार्ट्स पे बनेगा। और 7 तारीख पर देखेंगे फिर से जो सिस्टम जो है थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो जाएगा। और 8 तारीख भी वही होगा, 9 तारीख भी वही होगा, 10 तारीख फिर से सिस्टम बनेगा, फिर सेंट्रल पार्ट्स की तरफ बढ़ेगा। यानी कि सिस्टम पे सिस्टम बनेंगे, यानी कि अब इसमें 1-2 दिनों का ही जो मौका मिल रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा की, तो वो देखने को मिलेगा। अन्यथा फिर ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल बनेगी नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगले 2 दिनों में अगर अच्छी वर्षा हो जाए तो ठीक। तो यही बातें हैं यहाँ पर से कि अगर सिस्टम सेंट्रल पार्ट की ओर जाने लगेगा, तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पर सिस्टम बन रहा है, फिर दिखाई पड़ रहा है कि 5-6 तारीख के पास एक सिस्टम बनेगा सर्कुलेशन के रूप में, वो देखने को मिलेगा आपको। वो मध्य भारत की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर 10 तारीख के आसपास सिस्टम बनेगा, जो कि आगे चल करके जो है, तो अब सिस्टम जो है वो अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं कि आराम से जो है वो कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ते हुए पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो इस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही हैं। GFS वगैरह की बात करेंगे आगे, और GFS वगैरह की बात करेंगे और आगे बात करेंगे किस तरह की वर्षा गतिविधियाँ होंगी। और ICMW का भी बड़े मॉडल में बात करेंगे। तो आप देख पाएंगे, लग ही नहीं रहा आपको कहाँ से किस तरह से लग रहा होगा कि ट्रफ जो है उत्तरवर्ती हो गई है। और ट्रफ आपको कैसे लग रहा होगा कि ट्रफ यहाँ से गुजर रही है। यहाँ तो मान सकते लग रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वर्षा रात से चल रही है, तो यहाँ पर 100 मिलीमीटर का दायरा वर्षा पार करेगा, ये तो तय है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में देखिए बहुत हल्के बादल कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, जो कि ट्रफ जब नीचे मध्य भारत में थी तभी यहाँ पर कहीं पर नज़र आ रहे थे। और देखिए यहाँ पर ट्रफ नहीं है, तो ये भी राजस्थान में वर्षा हो रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग गर्जना के साथ। और पश्चिम बंगाल के आसपास तो लो प्रेशर एरिया का प्रभाव है। और उड़ीसा वगैरह में भी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बारिश हो रही है। तो बस यही बातें हैं। बादल देखिए निचले इलाकों में कितने अच्छे बने हुए हैं। तो ट्रफ कहाँ पर है इससे अभी कोई मायने नहीं रख रहा है। बस यही मैंने रख रहा है कि बारिश जो है कई इलाकों में देखने को
मिल रही है, लेकिन बस उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी भागों को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में भी देखिए बिजली का गरज चमक और देखिए बिजलियाँ चमक रही है, यानी कि बादलों का नया निर्माण यहाँ पर चालू हो चुका है। यहाँ पर देख पाएंगे बादलों का जो है वो निर्माण देखिए चालू हो चुका है, क्योंकि हर जगह बिजलियाँ जो है वो चमक रही हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर बादल इंटेंसिफाई हो रहे हैं और कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिल सकती है, इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। और उत्तर प्रदेश अगर बिहार की बात करेंगे तो यहीं की स्थिति पिछले 5 सालों से भी ख़राब है। इस साल भी अभी फिलहाल जून में भी खराबी दिख रही है और आगे आने वाले समय में भी कोई खास इसमें प्रोग्रेस यानी कि सुधार की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आने वाले समय की अगर बात करें तो आने वाले समय में भी यहाँ पर स्थिति इस तरह की रहेगी। कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ तो बढ़ सकती हैं, जैसे कि आज भी चांस है बारिश का, कल भी चांस है और 1 तारीख तक चांस रहेगा। उसके बाद फिर 3-4 दिनों के लिए जो ट्रफ और सिस्टम वो सेंट्रल इंडिया चले जाएंगे, तो उससे कोई वर्षा की संभावना फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब अगले 24 से लेकर के 48 घंटों तक ही ट्रफ उत्तर में रहेगी, उसका फिर से नीचे की तरफ चले आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसमें देखेंगे, देखिए ये भी दिखा रहा है कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी। लेकिन अब कोई भी मॉडल्स अगर एक अच्छे से बताएं आपको, एक हॉनेस्टी अगर आपको बताना चाहें कि कोई मॉडल अब अच्छा संकेत नहीं दे पा रहा है कि उत्तर प्रदेश पूर्वी और बिहार में किस तरह की वर्षा होगी और क्या प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे बदलाव होते जाते हैं। और दूर रहता है तो दिखाई पड़ता है कि हाँ काफ़ी बढ़िया वर्षा होगी, अच्छे खासे सिस्टम बनेंगे और उनका बेल्ट भी अच्छा होगा। लेकिन फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे समय नज़दीक आता है वैसे वैसे फिर उसमें चेंजेज आने की पूरी संभावना बन जाती है और वो देखने को कई दिनों से लगातार मिल रही है। देखिए ये भी ऐसे यहाँ पर ACMW मॉडल्स का एक देखिए यहाँ पर ये GFS मॉडल है, आप दिखा रहे हैं। देखिए ये सिस्टम बन रहा है पश्चिम बंगाल के आसपास और देखिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ा झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए और ये देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुँच रहा है। ये GFS दिखा रहा है। उसके बाद देखिए 3 जुलाई के आसपास सिस्टम बन रहा है जो झारखंड होते हुए देख पाएंगे, ये भी जो है उत्तर प्रदेश की तरफ समाप्त हो रहा है, देख पाएंगे आप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और बिहार की तरफ। तो ये जो है GFS का कहना है कि यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं कई इलाकों में। उसका फिर देखिए लगभग 10-12 तारीख के आसपास जो ट्रफ है वो उत्तरवर्ती होने की संभावना है, फिर नीचे की तरफ सिस्टम बनने की संभावना है। यानी कि सिस्टम पर सिस्टम बनने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं कि सिस्टम बनने की पूरी संभावना है। देखिए अगर बात करें ACMW की तो ये पूरा विपरीत है। देखिए 27 तारीख 28 के आसपास देखिए यहाँ पर ट्रफ जो है वो ट्रायम चली आई है और सिस्टम बन रहा है पश्चिम बंगाल के आसपास। और देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास है और ये झारखंड होते हुए आगे बढ़ रहा है और देख पाएंगे 1 जुलाई को वहीं पर है। उसको देखिए सेंट्रल पार्ट्स यानी कि मध्य प्रदेश के होकर के गुजर रहा है, देखिए देख पाएंगे। उसके बाद फिर से ये उत्तरवर्ती सिस्टम हो जाएगा, यानी कि जो ट्रफ है फिर से उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना रहेगी, लेकिन बहुत उत्तरवर्ती देखने को फिलहाल अब नहीं मिलेगी। तो ACMW और GFS अपने हिसाब से बहुत अलग अलग अपना एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं, अपने अपने दूरियां पे हैं। तो जो भी होगा उसके बारे में तो आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि कौन सा यहाँ पर सही साबित होता है और कौन सा गलत। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जो सिस्टम की वजह से अगर आज और कल मान के चलिए 1 तारीख तक वर्षा उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं होती है तो फिर इंतज़ार लंबा हो सकता है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ी है। भारी बारिश का इंतजार लंबा हो सकता है। बाकी अगर 10 मिनट 5 मिनट की बौछारें, ट्रफ थोड़ी सी नीचे भी रहती है फिर भी आती जाती है, लेकिन इस तरह की वर्षा जो खेतों में जल भराव और जैसे कि धान के